नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जहां सोच हकीकत बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने नेपोलियन हिल के जबरदस्त काम से जुड़ी कुछ जानकारी है। जी। एक ऐसा काम जिसने मतलब दशकों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। हाँ, और ये जो जानकारी है ये उस बड़ी रिसर्च पर आधारित है जिसमें एंड्रू कार्नेगी जैसे लोगों के मार्गदर्शन में दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी का निचोड़ निकाला गया। सोचिए, एक अमीर शख्स कार्नेगी एक युवा पत्रकार हिल को कहता है, जाओ सफलता का वो जो राज है ना वो खोजो। हाँ, एक तरह का मिशन था वो। तो आज हमारी ये बातचीत नेपोलियन हिल द्वारा उजागर किए गए उन खास सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत क्या हैं और कैसे मतलब उस स्रोत के अनुसार हमारे विचार वाकई हमारी दुनिया को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे इच्छा की आग, वो अटूट विश्वास और फिर ठोस योजनाएं। हाँ, काफी गहराई है इसमें। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कहानी, जैसा आपने कहा, एक सदी से भी पहले शुरू होती है ना? हाँ, 100 साल से भी ज्यादा पहले। जब एंड्रू कार्नेगी, जो उस वक्त शायद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे, उन्होंने युवा नेपोलियन हिल को एक असाधारण काम सौंपा। बिल्कुल असाधारण। ये सिर्फ कोई इंटरव्यू नहीं था, ये एक मिशन था। कार्नेगी का मानना था कि भाई सफलता कोई किस्मत की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि ये कुछ तय सिद्धांतों, एक फॉर्मूला का नतीजा है। दिलचस्प। और हिल ने इसे गंभीरता से लिया। बहुत गंभीरता से। देखिए, हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा इस काम में लगा दिए। 20 साल? हाँ, 20 साल से ज्यादा। उन्होंने 500 से ज्यादा उस जमाने के जो दिग्गज थे उनसे बात की, जैसे आविष्कारक थॉमस एडिसन, हाँ, एडिसन, उद्योगपति हेनरी फोर्ड, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। बाप रे। और उस पूरी मेहनत का, इस गहरे शोध का जो सार निकला ना, वो क्रांतिकारी था। क्या था वो सार? यही कि असली दौलत या कोई भी बड़ी कामयाबी वो बैंक खाते में बाद में आती है, पहले वो आपके दिमाग में पैदा होती है। सोच ही शुरुआत है। सोच ही शुरुआत है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। तो चलिए उन 13 सिद्धांतों पर आते हैं जो इस रिसर्च की बुनियाद हैं। पहला सिद्धांत, जिसे हिल ने कहा कि किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है, वो है इच्छा, डिजायर। जी हाँ, इच्छा। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं है ना? स्रोत इसे प्रबल इच्छा कहता है, बर्निंग डिजायर। इसका क्या मतलब है ठीक ठीक? हाँ, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रबल इच्छा का मतलब है एक ऐसी जबरदस्त चाहत, एक ऐसा जुनून जो आपके पूरे वजूद पर हावी हो जाए। सिर्फ ये सोचना कि हाँ यार अमीर बनना अच्छा होगा, ये काफी नहीं है। स्रोत के मुताबिक आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और उसे पाने के लिए आप क्या कुछ छोड़ने को या क्या कुछ करने को तैयार हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से समर्पित। बिल्कुल। ये वो अंदर की आग है जो आपको आगे धकेलती है, तब भी जब सब मुश्किल लगता है। बिना इस साफ और तेज इच्छा के बाकी सिद्धांत कह सकते हैं बेमानी हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ एक सपना देखने जैसा नहीं है, बल्कि उसे हकीकत बनाने की एक जिद है। हाँ, जिद कह सकते हैं, एक सकारात्मक जिद। और इसी जिद को मजबूती देने के लिए अगला सिद्धांत आता है, आस्था या विश्वास, फेथ। ये कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ उम्मीद करना है या कुछ और? ये उम्मीद से कहीं ज्यादा है। स्रोत बताता है कि आस्था वो मानसिक स्थिति है जहां आप अपनी इच्छा को हकीकत मानकर चलते हैं। अच्छा। भले ही वो अभी हुई ना हो। हाँ, भले ही वो अभी साकार न हुई हो। ये एक तरह का अटूट भरोसा है कि आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, कर लेंगे। हिल के अनुसार आस्था आपकी सोच और वास्तविकता के बीच का वो पुल है। ये इच्छा को सिर्फ एक चाहत से उठाकर एक दृढ़ संकल्प में बदल देती है। और दिलचस्प बात यह है कि आस्था को विकसित किया जा सकता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, काम आता है। आत्म सुझाव, ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं रहस्यमयी लगता है। क्या इसका मतलब है बस खुद से बातें करना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा व्यवस्थित है। आत्म सुझाव का मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर अपने अवचेतन मन तक, मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक सकारात्मक और रचनात्मक विचार पहुंचाना। ओके, कैसे? स्रोत बताता है कि आप अपने लक्ष्यों को, अपनी इच्छाओं को, अपने विश्वास को बार बार दोहराकर, चाहे बोलकर, सोचकर या लिखकर,
अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एफर्मेशंस होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन हिल इसे इच्छा और आस्था से जोड़ते हैं। तो ये मन फिर उन विचारों के हिसाब से काम करने लगता है, अवसरों को पहचानने लगता है और आपको उन दिशाओं में ले जाता है जो आपके लक्ष्य से मेल खाती हैं। तो इच्छा, आस्था और आत्म सुझाव, ये तीनों मिलके वो मानसिक नींव तैयार करते हैं। जी हाँ, जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये मन की शक्ति पर केंद्रित है। ये तो हुई मानसिक तैयारी की बात, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, एक्शन भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। यहीं पर शायद विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सिद्धांत आता है। स्रोत कहता है सामान्य ज्ञान काफी नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान यानी थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की, वो अच्छी बात है, पर दौलत या बड़ी सफलता कमाने के लिए आपको किसी खास क्षेत्र में गहरा व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये जरूरी नहीं कि ये ज्ञान आपने खुद ही स्कूल या कॉलेज से हासिल किया हो। आप इसे अनुभव से या दूसरों के साथ मिलकर, जैसे वो मास्टरमाइंड ग्रुप वाली बात है, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इस ज्ञान को व्यवस्थित करें और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे लागू करना जरूरी है। तो ज्ञान हासिल करना और उसे इस्तेमाल करना, लेकिन इस ज्ञान को दिशा कैसे दी जाए, यहीं पर शायद कल्पना, इमेजिनेशन की भूमिका आती है। स्रोत कहता है कि हर चीज पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। एकदम सही। कल्पना वो वर्कशॉप है जहां इंसान अपनी इच्छाओं और योजनाओं को आकार देता है। वर्कशॉप? हाँ, हिल दो तरह की कल्पना बताते हैं। एक है सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। अच्छा, जैसे चीजों को जोड़ना? बिल्कुल। दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यहाँ बिल्कुल नए मौलिक विचार जन्म लेते हैं। ये वो जगह है जहां अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन या वो छठी इंद्री काम करती है। उस पे बाद में आएंगे। हाँ, तो स्रोत के मुताबिक अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके ही आप अपनी प्रबल इच्छा को एक व्यवहारिक योजना में बदल सकते हैं। और यहीं से हम अगले कदम पर पहुंचते हैं, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या इसमें कुछ खास है? सीधा जरूर लगता है, लेकिन हिल इसे सफलता के लिए अनिवार्य मानते हैं। बिल्कुल जरूरी। उनके अनुसार इच्छा चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, बिना एक ठोस व्यवहारिक योजना के वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। सही बात है। योजना बनाने का मतलब है आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य, उसे कैसे हासिल करेंगे, आपकी रणनीति, और कब तक हासिल करेंगे, समय सीमा। इसमें यह भी शामिल है कि आपको किन लोगों की मदद चाहिए होगी, क्या संसाधन लगेंगे और संभावित बाधाएं क्या हो सकती हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पहली योजना काम न करे तो हार मानने के बजाय एक नई योजना बनाना। मतलब लचीलापन भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये बहुत तार्किक लगता है। योजना बन गई, अब आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन कई बार हम योजना बनाने के बाद भी अटके रह जाते हैं। क्या यहीं पर निर्णय, डिसीजन का सिद्धांत आता है? हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हिल ने अपने शोध में पाया कि जो सफल लोग होते हैं वो आमतौर पर तेजी से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। तेजी से? हाँ, तेजी से। और एक बार फैसला कर लिया तो वो उस पर टिके रहते हैं और उसे बार बार बदलते नहीं। दूसरी तरफ जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं या फिर दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देते हैं। ओ, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अनिर्णय और टाल-मटोल ये असफलता के मुख्य कारण हैं। साफ और दृढ़ निर्णय लेना आत्मविश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता को दिखाता है। ये आपको आगे बढ़ने की गति देता है। गति बनाए रखना ये आसान नहीं होता, खासकर जब मुश्किलें आती हैं, और यहीं शायद दृढ़ता, परसिस्टेंस का रोल आता है। स्रोत में ये बात दिलचस्प लगी कि ज्यादातर लोग हार तब मानते हैं जब सफलता बस कुछ ही कदम दूर होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिस पर हिल बहुत जोर देते हैं। दृढ़ता का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, भले ही कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बार आप असफल हो। ये इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण है। स्रोत इसे जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच का सबसे बड़ा अंतर बताता है। सबसे बड़ा अंतर? हाँ, दृढ़ता का मतलब अड़ियल होना नहीं है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब है अपनी योजना पर तब तक टिके रहना है जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, भले ही रास्ते में योजना बदलनी पड़े। ये वो ईंधन है जो आपकी गाड़ी को तब भी चलाता है जब ढलान खड़ी हो।
अकेले दृढ़ रहना भी मुश्किल हो सकता है कई बार। हाँ बिल्कुल। क्या यहीं पर द मास्टरमाइंड का सिद्धांत मददगार होता है? ये क्या है ठीक से? मास्टरमाइंड का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। देखिए, इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्यपूर्ण तालमेल के साथ काम करते हैं, मतलब हार्मनी में। अच्छा, तालमेल जरूरी है? बहुत जरूरी। हिल का मानना था कि जब कई दिमाग एक साझा लक्ष्य के लिए सद्भाव में काम करते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, एक मास्टरमाइंड। तीसरी शक्ति? हाँ, ये समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जो हासिल कर सकते थे उससे कई ज्यादा हासिल करने में मदद करता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये आपसी सहयोग, समर्थन और विचारों के लेन-देन से बनने वाली एक सामूहिक बुद्धिमत्ता है। वाह। एंड्रू कार्नेगी खुद अपनी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को देते थे। अच्छा, तो बाहरी समर्थन मिल गया, अंदरूनी दृढ़ता भी है, लेकिन कुछ अंदरूनी दुश्मन भी तो होते हैं, जैसे डर, स्रोत, भय पर विजय, ओवरकमिंग फियर की बात करता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल मानते थे कि डेर, खासकर गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर, ये वो अदृश्य बाधाएं हैं जो ज्यादातर लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। ये डर तो होते हैं। बिल्कुल। अवसर की कमी से ज्यादा डर लोगों को पंगु बनाता है। स्रोत कहता है कि इन डरों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उन पर काबू पाना जरूरी है। जब आप डर पर विजय पाते हैं तो आप मानसिक रूप से आजाद होते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा सकते हैं। ये सफलता के लिए जमीन तैयार करता है। ये सब सिद्धांत मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अब कुछ और गहरे सिद्धांतों की बात करते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र है। इसे स्रोत एक मूक साथी कहता है। ये कैसे काम करता है? अवचेतन मन, हाँ, ये हमारी चेतना के पर्दे के पीछे काम करता है। स्रोत इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह बताता है जहां हमारे प्रमुख विचार, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं बीजों की तरह बोई जाती हैं। अच्छा। हम जानबूझकर इसे सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चेतन विचारों और भावनाओं से, खासकर वो प्रबल इच्छा और आस्था से, इसे प्रभावित जरूर कर सकते हैं। कैसे? लक्ष्योन्मुख विचार सोचते हैं और महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये हमारी आदतों, हमारे अंतर्ज्ञान और यहाँ तक कि हमारी परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा हुआ मस्तिष्क, द ब्रेन का सिद्धांत है। इसे एक प्रसारण और प्राप्ति स्टेशन की तरह बताया गया है। ये थोड़ा विज्ञानफाई जैसा लगता है। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। हिल का तर्क था कि हमारा मस्तिष्क विचारों को न सिर्फ उत्पन्न करता है, बल्कि उन्हें एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित भी करता है। अच्छा। और साथ ही ये दूसरे मस्तिष्कों से आने वाले विचार कंपनों को ग्रहण भी कर सकता है। जब हमारी प्रबल इच्छा आस्था के साथ मिलती है तो हमारे विचार एक शक्तिशाली सिग्नल बन जाते हैं जो समान कंपन वाली ऊर्जा, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही विचार है जिसे हिल ने अपने तरीके से समझाया। ये मास्टरमाइंड सिद्धांत को भी समझने में मदद करता है कि कैसे समान विचारधारा वाले दिमाग एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। और आखिर में 13वां सिद्धांत, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। इसे समझना शायद सबसे मुश्किल लगता है। क्या ये कोई जादुई शक्ति है? हिल इसे जादुई नहीं मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि ये अन्य सभी 12 सिद्धांतों में महारत हासिल करने का परिणाम है। अच्छा, मतलब ये अपने आप आता है? हाँ, अभ्यास से। छठी इंद्री को विकसित अंतर्ज्ञान या रचनात्मक कल्पना का शिखर या कह लीजिए अवचेतन मन से सीधा संपर्क कहा जा सकता है। ये वो स्थिति है जहां आपको अचानक समाधान सूझ जाते हैं, सही दिशा का आभास होता है या आने वाले खतरों का अंदाजा हो जाता है बिना किसी स्पष्ट तार्किक कारण के। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही, पर शायद उससे भी गहरा। स्रोत कहता है कि ये रातों रात नहीं मिलता, बल्कि लगातार मानसिक और आध्यात्मिक विकास से धीरे धीरे विकसित होता है। ये बुद्धि से परे एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो आपको असाधारण निर्णय लेने में मदद कर सकती है। तो इन सभी 13 सिद्धांतों को अगर हम देखें, इच्छा, आस्था, आत्मसुझाव, विशिष्ट ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, भय पर विजय, अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्री, इनका निचोड़ क्या है? नेपोलियन हिल का वो प्रसिद्ध वाक्य है ना? हाँ, बिल्कुल। वो वाक्य इन सभी शिक्षाओं का सार है। What the mind can conceive and believe
it can achieve. यानी जो मन सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत अलग थलग नहीं है, ये एक जटिल लेकिन शक्तिशाली सिस्टम की तरह काम करते हैं। इच्छा और विश्वास चिंगारी लगाते हैं, हाँ। ज्ञान और योजना ढांचा बनाते हैं, हाँ। निर्णय और दृढ़ता गति देते हैं, मास्टरमाइंड और भय पर विजय रास्ते की बाधाएं हटाते हैं। और आंतरिक संसाधन जैसे अवचेतन मन और छठी इंद्री वो इस पूरी प्रक्रिया को गहरा और प्रभावी बनाते हैं। स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का आईना है। सफलता पहले अंदर जन्म लेती है, फिर बाहर प्रकट होती है। तो आज हमने नेपोलियन हिल के उन सिद्धांतों की गहराई में उतर के देखा जो एंड्रू कार्नेगी की उस चुनौती से शुरू हुए और दशकों के शोध का नतीजा थे। हमने समझा कि कैसे एक प्रबल इच्छा से लेकर एक सुसंगत योजना तक और अटूट विश्वास से लेकर दृढ़ता तक हर सिद्धांत हमारी सोच को हकीकत में बदलने की दिशा में एक कदम है। हाँ, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये वाकई एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। हिल ने ये सिद्धांत लगभग 1 सदी पहले लिखे थे। हाँ, काफी पहले। तो आज की दुनिया जो इतनी डिजिटल है, इतनी तेज रफ्तार है और लगातार बदल रही है, उसमें ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं? क्या विशिष्ट ज्ञान की परिभाषा बदल गई है? शायद। हाँ, अब ज्ञान के स्रोत बदल गए हैं। बिल्कुल। क्या मास्टरमाइंड बनाने के तरीके अलग हो गए हैं, जिससे ऑनलाइन समुदाय बन गए हैं? हाँ, ये भी है। या शायद सोचने वाली बात यह है कि इन मानसिक सिद्धांतों के आधार पर अमीरी या सफलता की परिभाषा आज क्या होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ पैसा कमाना है? हाँ। या कुछ और भी? या इसमें व्यक्तिगत संतुष्टि, मानसिक शांति, समाज में योगदान जैसी चीजें भी शामिल होनी चाहिए? इन सिद्धांतों को आज के संदर्भ में कैसे लागू किया जा सकता है, ये एक विचार है जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।